देश के नामी पहलवान हैं, एक बार फिर धरने पर हैं और उनका आरोप है कि इन जो कुश्ती महासंघ के ब्रजभूषण सिंह हैं, उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगा रहे हैं। कमेटी बनी थी, उस कमेटी में क्या हुआ था? देखिए, एज ए कमेटी मेंबर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कमेटी के अंदर रहती हैं और वो डिस्क्लोज नहीं होती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने जो रिपोर्ट जब सबमिट हो रही थी, मैं रिपोर्ट को पढ़ रही थी लास्ट टाइम पे, और मैंने कुछ इशू मैंने वहाँ पे उठाए थे, और उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई। फिर भी उसके बाद तो मैं जब रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मेरे साथ मतलब इतना भी हुआ है कि मेरे सडनली एक अधिकारी ने पढ़ते हुए रिपोर्ट को हाथ से छीना गया है, और छीन के मैंने कहा कि ये क्या तरीका है बात करने का, और ये क्या तरीका है, मतलब रिपोर्ट नहीं। तो मुझे पूरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने देगी, और फिर भी मैंने असहमति के साथ मैंने रिपोर्ट पे साइन किया था। कमेटी में 6 लोग थे, उस कमेटी का हिस्सा थे आप। क्या आप लोगों की आपस में डिस्कस नहीं हुआ था पूरी रिपोर्ट को लेकर? देखिए, हाँ, बिल्कुल पूरी रिपोर्ट को लेके ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और तभी मैं कह रही थी कि मैंने कुछ इशू भी मैंने उठाए थे, और उन इशू को दरकिनार करते हुए रिपोर्ट बनाई गई थी। और जब मैं पढ़ रही थी रिपोर्ट को, तो उसी दौरान मैंने वो इशू दोबारा से मैंने उठाए कि ये सब चीज़ें ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो फिर उन्होंने मेरे हाथ से रिपोर्ट सडनली छीनी, और उन्होंने मतलब एक अधिकारी ने मिसबिहेव भी मेरे साथ किया था, और उसी के साथ मैंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की है, तो मैंने अपनी आपत्ति जो है रिपोर्ट के साथ दर्ज कराई है। कितनी लड़कियों ने अपने बयान दिए थे? जिस तरह विनेश कह रही है कि 7 लड़कियों ने कमेटी को अपनी शिकायत बताई थी। देखिए, कमेटी को शिकायत काफ़ी लड़कियों ने बोला है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी डिस्क्लोज मैं नहीं कर सकती। मैं बार बार यही चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक कमेटी मेंबर होने के नाते बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसीलिए ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि मतलब इस तरह की भी हरकतें वहाँ पे हुई हैं, तो जो कि मतलब ठीक नहीं था। कमेटी मेंबर का जो बिहेवियर था, और जो उनका जो तरीका था, वो मुझे ठीक नहीं लगा कि इस तरह के मिसबिहेव, क्योंकि मैं भी एक कमेटी मेंबर ही थी, कोई बाहर से तो थी नहीं, और सब लोग कमेटी के मेंबर थे। लेकिन एक तरफा उन्होंने जो भी किया है, कुछ चीज़ें छुपा के भी उन्होंने किया है, तो जो कि ठीक नहीं था। ऐसा लगता है कि 6 मेंबरों में आप अकेले एक तरफ थे और 5 एक तरफ थे? बिल्कुल, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैंने कहा कि कमेटी एक तरफ़ा थी, और एक तरफ़ा सब उन्होंने सब किया है, और कुछ चीज़ें छुपा के भी किया गया है, जो कि मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मैंने सब कुछ लिख के दिया है। और दूसरा एक चीज़ कि मैंने मेल भी क्या है कि चेयरमैन को भेजा है, और इसका जवाब मुझे लगता है कि शायद जो चेयरमैन है, या फिर चेयरमैन की अथॉरिटी जिनके पास थी, वो शायद अच्छे से दे पाएंगे। बबीता जी, आप तो सरकार में हो। क्या सरकार में बड़े नेताओं से बात हुई हो? इस तरह की कमेटी में इस तरह का बर्ताव आपके साथ हुआ है? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई पार्टी के अंदर, क्योंकि कमेटी का जो काम दिया गया था, कमेटी को वो काम करना था, और मैंने अपना काम अपने तरीके से किया, और कमेटी का जो काम है कमेटी ने नहीं किया, तो मैंने उन चीज़ों के ऊपर इशू उठा के, और मैंने अपनी आपत्ति के साथ, मैंने विरोध के साथ मैंने रिपोर्ट पे साइन किए हैं, और मैंने अपनी आपत्ति जो थी कमेटी की रिपोर्ट को लेके, वो मैंने वहाँ पे अपने लिखित में मैंने दी है। बबीता जी, जो लड़कियां सामने आई थी, जो आरोप लगा रही हैं कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पर, क्या उस आरोपों में कुछ सच्चाई थी? देखिए, ये सब चीज़ें, अब वही चीज़ मैं बार-बार कह रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर न जाके मैंने जो भी कुछ बताया है, मुझे लगता है कि सब खिलाड़ी खुद अपने आप को, क्योंकि जब इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है, तो बहुत सी चीज़ें किसी के जीवन को लेके भी, और हालांकि हमारा न्यायालय भी यही कहता है कि उन सब चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें जहाँ तक सीमित हैं वहाँ तक रहनी चाहिए। एक बार फिर नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। क्या आपसे विनेश की बात हुई हो कि हम धरने पर जा रही हैं? देखिए, मेरे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, मुझे नहीं बताया गया था, और लेकिन वही वही मैं चीज़ कहूँगी कि अगर किसी के साथ भी अन्याय हुआ है, तो मुझे अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा, और जिसने भी गलत किया है उनको सज़ा मिले। जिस तरह से कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने रिपोर्ट सौंपनी थी और उस पे कुछ कार्रवाई होनी थी। जब पहलवानों में जब नाराज़गी दिखी, तब उस रिपोर्ट में कुछ कार्रवाई नहीं हुई और इंतज़ार करते-करते 2.5 महीने पहलवानों ने बिताए। देखिए, रिपोर्ट तो सबमिट हो चुकी है, और इसका मुझे लगता है कि जवाब या तो चेयरमैन दे सकती हैं, और या फिर चेयरमैन की अथॉरिटी जिनके पास है वो दे सकते हैं।
क्या अब दोबारा आप धरने पर जाओगे पहलवानों के पास? देखिए, मैं खिलाड़ियों के और एक महिला होने के नाते और खिलाड़ी होने के नाते उन सबके साथ हूँ और उनके सबके साथ जो भी कुछ उनके साथ हुआ है या जैसा भी कहीं भी वो अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो मैं उनके हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। जिस तरह से विनेश और बजरंग आज लगातार अपील कर रही हैं कि खापों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचिए, खिलाड़ियों के समर्थन में पहुँचिए, और राजनेताओं को भी कह रहे हैं किसी पार्टी को कोई फर्ज, क्योंकि पहले जब प्रदर्शन शुरू किया था तब राजनेताओं को मना कर दिया था कि इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहती। अब सभी को कह रहे हैं कि हमारे समर्थन में राजनेता भी आ सकते हैं, खाप पंचायती भी आ सकती है, आम जनता भी जा सकती है। देखिए, वो न्याय के लिए बैठे हैं, अपने न्याय के लिए वो हर कोई जो भी उनको समर्थन करना चाहे उनका हक है और उनके हक को कौन छीन सकता है। क्या परिवार से कुछ पता चला हो कि विनेश और पहलवान अब दोबारा धरने पर पहुंच रहे हैं आपको? नहीं, देखिए वो तो क्या नाम है पहुँचे हैं सब पूरी देश की जनता ने देखा और हमने भी और आपने भी देखा है। लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दी है और उनका कह थ्रू आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी इन सब चीज़ों को सडनली मुझे तो काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला क्योंकि मैंने जब न्यूज़ में देखा कि ये सब चीज़ें हुई हैं तो मेरे लिए भी मतलब उस टाइम तक कोई जानकारी नहीं थी मेरे पास। अब जिस तरह से लगातार पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और आप भी एक खिलाड़ी रही हो, क्या कमी रही कि उनको न्याय नहीं मिल पाया? आप कमेटी में देखिए, मेंबर, ऐसा नहीं कह सकते कि न्याय नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ, न्याय के लिए वो बैठे हैं और अभी तक क्या नाम है न्याय की गुहार के लिए बैठे हैं, लेकिन न्याय पहले हमारी जो न्यायपालिका है उस पे मैंने कहा कि मुझे भरोसा है कि उनको न्याय ज़रूर मिलेगा और यहाँ तक कि हमारे पार्टी का भी मुझे पता है कि पार्टी जो भी कोई गलत होगा उनके साथ कभी नहीं खड़ी होगी और जो गलत होगा उनको पार्टी भी सज़ा दिलवाएगी। जो नामी पहलवान है उनका कहना है जब पिछली बार हम धरने पर बैठे थे, कुछ लोगों की मध्यस्थता के बहकावे में आकर, उसमें चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, कि हमने धरना समाप्त कर दिया था। अब की बार जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, देखिए उनका हक है और उनके हक को मैं दोबारा यही कह रही हूँ कि उनका ये हक है और अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं तो उनका अधिकार है, वो कोई नहीं छीन सकता।